Assalamu alaikum. In this video, we will be discussing line clipping. For this, we will solve a question. So this is our question. We have been given a window and a line is intersecting through it, and we have to find the coordinates where the line is intersecting. So we are giving the coordinates for the line ends and for the window, and we have to find the coordinates for the A dash and B dash, basically where the line is intersecting. So let's move on. Firstly, we have to make some labels, which are L, R, B, T, left, right, bottom, top, in a cross way. First, we will mention here L. So these coordinates will be XL and YL. Then XR here, XR and YR, and then XB, YB, and then lastly XT and YT. So these are some labels we have to mention. And then moving on, we have to check for intersection. For checking for intersection, first we have to find codes for A dash and B dash, or basically codes for A and B. So for finding the code for A, we have to check some of our equalities. We have to check for some of conditions if they are correct or not. And on the basis of that, we will write true or false. And if it is false, we will give it a 0, और जब true होगा तो we will give it 1. अच्छा, तो first condition है x1 और less than xl. x1 है 10 और xl है 0. तो x1 less than xl जो है false है, तो हमने फॉल्स लिखा और 0 कोड दे दिया. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से ये सारी जो हम कंडीशन से चेक कर लेंगे, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है. इस तरह करके हमारे पास जो है वो a के लिए कोड आ जाएगा. हम नीचे से ऊपर रीड करेंगे और हम इस तरीके से a का कोड दे देंगे. ठीक है. अच्छा, अब b के कोड में आएंगे तो b की भी सेम कंडीशंस हैं, बस x2 और y2 चेक करना है हमने, और उसी तरीके से हमें फॉल्स और ट्रू लिखते हुए हम इसी तरीके से b और a का कोड जनरेट कर लेंगे. तो हमारे पास a और B का कोड जनरेट हो गया. अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एक दफ़ा और करना है और एक दफ़ा एंड करना है बिट वाइज. तो उससे हमारे पास पता चलेगा, अगर एंड हमारे पास सारे 0 आते हैं, इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. अब ऑब्वियसली इसमें तो हमें डायग्राम दी हुई है, तो हम इसमें खुद भी बता सकते हैं लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. लेकिन अगर नहीं दी हुई हो तो हमें वो कैसे चेक करना है वो देख लेते हैं. अब ये देखिए, इसमें हमने दोनों को और किया तो 1 0 1 0 आया, और एंड किया तो 0 0. अगर ये दोनों 0 0 आते थे, इसका मतलब था लाइन जो है विंडो के अंदर है, लेकिन अभी लाइन बाहर है तो और इसलिए 0 0 नहीं आया. ठीक है. तो एंड 0 0 0 0 आ गया, इसका मतलब है कि लाइन में भी इंटरसेक्टिंग. ठीक है. अब अच्छा, फर्दर मूव करते हैं हम. अब हमें क्या करना होगा, कुछ इक्वेशंस यूज़ करके हमें a डैश और b डैश का सिंपली अब हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी होंगी कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा कि हमें ग्रेडियंट निकालना होगा लाइन का. वो हमने सिंपल बेसिक जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है उससे निकाल लिया, जो कि -1 आया. देन मूविंग ऑन, हमने निकालना है a डैश के कोऑर्डिनेट्स. पहले निकालते हैं. तो a डैश के कोऑर्डिनेट्स अगर आप खुद भी नोटिस करें तो वो जो l और t के जो x कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है उसका तो सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम लाइन पे लाए कर रहे हैं. इसलिए मैंने क्या लिखा, y बाउंड्री. इस बाउंड्री पे व्यू पोर्ट या विंडो की जो y कोऑर्डिनेट है वो 20 चल रहा है, तो a डैश का भी y कोऑर्डिनेट 20 होगा. तो हमें x, 20, उसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने अप्लाई किया और a डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए. देन मूविंग फर्दर, b डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालने. तो b डैश को अगर नोटिस करें तो उसकी जो x बाउंड्री है उसका x कोऑर्डिनेट b डैश के सेम होगा, तो हमने x कोऑर्डिनेट पहले ही लिख दिया, और y कोऑर्डिनेट जो है वो निकालना है, और ये फॉर्मूला यूज़ करके हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे. तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ गया, और ये लाइन क्लिपिंग हमारी कंप्लीट हो गई कि बेसिकली हमें लाइन क्लिप कर ली. तो अब हमारे पास सिंपली इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए. तो हम इस लाइन को रिमूव करके बाकी जो एक्स्ट्रा बाहर की लाइन है, हम सिर्फ इतना पार्ट बना सकते हैं a डैश और b डैश का. ठीक है. तो फाइनली अब ये भी कर सकते हैं कि जब क्वेश्चन हो जाए तो इसकी ये डायग्राम बना दी, ये रेक्टेंगल बनाया और सिर्फ अंदर वाली लाइन बना दी और इसके कोऑर्डिनेट्स